हेलो क्लास, मैं हूं प्रशांत सिंह। आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आप लोगों की डिमांड पे था, आप लोगों के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर की नीड थी, उसके सेकेंड पार्ट को लेकर के आज हम आपके सामने स्टैंड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ पे थॉरोली डिस्कस कर रखा था। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में हमने थॉरोली डिस्कस कर रखा था। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल हम मूव करते हैं यहां पे। तो हमारे पास होगा पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब देखिए, ये रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन की नीड क्यों होती है? बड़ा सिंपल सा रीजन हम आपको बताएंगे। किसी भी रेजिस्टेंस के पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन की नीड इसलिए होती है, कभी कभी हमारे पास रेजिस्टेंसेस कंबाइंड नहीं होते हैं। मानकर चलिए आपने टू पार्टिकुलर बल्ब्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया। एक बल्ब का रेजिस्टेंस 5 ओम था, दूसरा बल्ब जब उसके साथ कनेक्ट हुआ तो वो 10 ओम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसको पैरेलल आपने कनेक्ट किया तो उनका कनेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाता। तो उसी सर्किट को थॉरोली समझने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को थॉरोली पिक करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिएगा, अगर आपने टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। अगर आपने टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस को कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने पर आप इस चीज को समझिएगा, इसको एक पार्टिकुलर सोर्स से कनेक्ट कर दिया आपने ऐसा। यहां पर आपने एक की को प्लेस किया और यहां पर तो ये रेजिस्टेंसेस आपके पास R1, R2 एंड R3 थे। यहां से आपका जो करंट फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो करंट आपके पास जो है वो I है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए, यहां से आपका I करंट जा रहा है, R1 में भी I करंट है, R2 में भी I करंट है, R3 में भी I करंट है, और यही I करंट आपका यहां से होते हुए वापस आपको अमीटर में भी मिला I, ठीक है ना। ये अमीटर रहा आपके पास, यहां पर आपको I करंट वापस। लेकिन इनके बीच के जो पोटेंशियल्स होंगे ऑब्वियसली वो वैरी कर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। रीजन समझिएगा। अब ये चीज अक्सर आती है कि क्यों चेंज हो रहे हैं। तो बाई ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अब समझिए, I तो कांस्टेंट हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से जितना करंट जाएगा उतना ही सेकंड से, और उतना ही आपका थर्ड से जाएगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के रेजिस्टेंसेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंसेस चेंज होने के रीजन से आपका पोटेंशियल भी ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सेपरेटली इन सभी को देखेंगे तो I जो है आपका वो कांस्टेंट है, सारे के सारे सर्किट में I कांस्टेंट है, और V जो है वो आपका वेरी कर रहा है। जो आपके पास V है वो वेरी कर रहा है। अब यहां पर देखिएगा, बाई ओम्स लॉ, अगर आप फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा IR1। सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा IR2। थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो IR3। अब देखिए, इफ नेट रेजिस्टेंस is R and I current flowing through it, I current flowing through it, then V नेट कितना हो जाएगा आपके पास। तो नेट पोटेंशियल इस बैटरी का जो होगा वो इन तीनों के पोटेंशियल्स के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर I नेट की जगह पे आपने IR रख दिया, और ये हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर आप यहां से I को कॉमन ले लेते हैं
तो I से I कैंसिल होने के बाद R मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3, समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकल रहा है वो ये कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट resulting resistance is in series combination net resulting resistance is more than all other connected resistances। ये रहा आपके पास। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रिजल्टिंग रेजिस्टेंस इज मोर देन ऑल अदर कनेक्टेड रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंसेस से आपका ये ज्यादा होगा। अब अगर इसके बेसिस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल पिक कर लें कि R1 इक्वल्स टू आपको दिया गया 5 ओम, R2 इक्वल्स टू आपको दिया गया 10 ओम एंड R3 आपको दिया गया 12 ओम, और इसको आपने कनेक्ट कर रखा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे कितना करंट आपका मूव कर रहा है, तो I इक्वल्स टू मानकर चलिए 10 एम्पियर जा रहा है। तो आपसे यहाँ पर जो पार्टिकुलर चीजें पूछी जा सकती हैं, सबसे पहला पार्ट आपके पास होगा R नेट निकालिएगा। तो ऐसा ही फिगर आप बनाएंगे यहाँ पे। इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देखिएगा R नेट आपको दिया गया है यहाँ पर सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 10 प्लस 12, दैट विल बी इक्वल्स टू 27 ओम। आपसे कहा गया पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो V1 इक्वल्स टू IR1 होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू IR1 मींस 10 into 5 that is equals to 50 ohm, 50 volt। पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टेंस IR2 होगा 10 into 10 ohm that is equals to 100 volt, एंड V3 इक्वल्स टू होगा IR3 जो कि आपका होगा 10 into 12 ohm that is equals to 120 volt। और अगर आपसे कहा गया कि इस बैटरी का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका जो टोटल पोटेंशियल था दैट इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट, दूसरे के अक्रॉस आपको 100 वोल्ट और थर्ड के अक्रॉस आपको 120 वोल्ट दिया गया। अगर आपको V नेट निकालना हुआ तो V नेट के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे 270 वोल्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है कि V नेट की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा IR नेट। तो I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 और R नेट 27 दैट इज इक्वल्स टू 270 वोल्ट। यहाँ पर मिल जाएगा 10 into 27 दैट इज इक्वल्स टू 270 वोल्ट। तो आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसके जो भी वेरिएशंस होंगे उसको देखेंगे। इस फिगर को थॉरोली जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप हर एक रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल को सेपरेटली ऐड करके दिखा दीजिए, जिससे आपका सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाए। नोट कर लीजिए। जल्दी से ही हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए देखते हैं इसको, दैट विल बी आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि इस बार आपके जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो सेम टर्मिनल ऑफ सोर्स से कनेक्टेड होंगे, सेम टर्मिनल ऑफ सोर्स से कनेक्टेड होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब बैटरी के सेम एंड से डायरेक्टली इनको कनेक्ट किया गया। अब देखिए अपने रेजिस्टेंस के बेसिस पे इसमें करंट आपका लगातार चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ये रेजिस्टेंस R1 रहा, ये R2 रहा और ये R3।
तीनों रेजिस्टेंसेस अगर अलग अलग हैं तो उसमें अलग अलग करंट ही आपका फ्लो होगा। आप देखिए ये तीनों ही बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको कनेक्ट कर दिया इधर इस तरीके से, यहां पर आपने की को ऑन किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। यहां पर करंट गया आई और ये करंट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2 एंड I3, जो यहां पर जाकर के फर्दर फिर से मर्ज हो गया। अब देखो बेटा, इसमें आप अमीटर 1 लगा सकते हो, इसमें अमीटर 2 लगा सकते हो और इसमें अमीटर 3, क्योंकि सब में करंट्स की वैल्यू, और यहाँ पर टोटल अमीटर आप एक यहाँ पर लगा दोगे तो टोटल करंट को थॉरोली मेजर करेगा। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा ना, वो यहाँ पर लगाएंगे। रीजन, क्योंकि अगर ये सेम बैटरी से कनेक्टेड है, सेम बैटरी के टर्मिनल से, तो तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल रिमेन सेम। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो जाएगा और आपका जो करंट है वो वेरी करेगा, आई वेरीज। फिर से यहां पर देखिएगा, जो कांस्टेंट है उसमें किसी तरीके से कोई भी चेंज आपको परफॉर्म नहीं करना, लेकिन जिसमें वेरिएशन हो रहा है उसको पिक करिए। तो यहां पर आप लिखेंगे बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, आप इससे पास होने वाले करंट को मेजर करिए। तो I1 इक्वल्स टू कितना होगा, V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। और अगर आप टोटल करंट निकालेंगे, नेट करंट I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इनको ऐड कर दीजिए थॉरोली। जब आप इनको ऐड करते हो तो ऐड करने में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R, ये हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V से V को आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे आप V को V से कैंसिल करेंगे आपको नेट रिजल्टेंट मिल जाएगा V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी आपके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का सम होता है उसका रेसिप्रोकल इनके रेसिप्रोकल्स के अलजेब्रिक सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यहां पर एक चीज और समझने वाली जो है वो ये है कि आपका जो होगा R नेट पैरेलल का इज ऑलवेज लेस देन smallest resistance connected, यानी जिस पार्टिकुलर सर्किट से आपने इसे कनेक्ट कर रखा है उसका जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस ये कंटेन करेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 2 रेजिस्टेंसेस को आपने पिक किया, 2 ओम एंड 5 ओम के रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में, 2 ओम एंड 5 ओम के रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया सीधे सीधे आपने किससे, एक 10 वोल्ट की बैटरी से। आपसे कहा गया कि कितना करंट दोनों ही रेजिस्टेंसेस से ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले आप इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, 1 अपॉन R इक्वल्स टू, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है रीडिंग ऑफ अमीटर 1, रीडिंग ऑफ अमीटर 2, रीडिंग ऑफ अमीटर A, और V की वैल्यू तो आपको दी ही गई है। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 सॉल्व करिएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5, एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 प्लस 2, तो R की वैल्यू आपको मिलेगी 10/7 ओम, 10/7 ओम। यहां पर R की वैल्यू सीधे सीधे आपको मिल गई 10/7 ओम। तो जब आपको 10/7 ओम यहां पर मिल गया, 0 पॉइंट आपको मिलेगा 1.43 एम्पियर के आसपास, 3 ओम के आसपास। तो यहां पर देखिए जब आपको R की वैल्यू मिल गई तो I1 निकाल लीजिए, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। यानी जो ये आपके डेरिवेशंस के टर्म हैं, एक्चुअली ये डेरिवेशंस के टर्म नहीं है बेटा, इन्हीं को न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के पैटर्न में हम देख सकते हैं।
तो V अपॉन R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन R1। तो R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R1 की वैल्यू आपको दी गई कितनी 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। और I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, तो V की वैल्यू 10 है और R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो यहां पर हो जाएगा 2 एम्पियर। अगर आपसे कहा जाए नेट I निकालिए तो I1 प्लस I2, तो 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर। या फिर इसी को आप दिखा सकते हैं I इक्वल्स टू वी नेट अपॉन आर नेट, वी नेट अपॉन आर नेट। तो वी नेट की वैल्यू कितनी है 10 और आर नेट की वैल्यू 10/7, 10 से 10 कैंसिल और ये कितना मिल गया आपको 7 एम्पियर। तो ये दोनों ही प्रोसेसेस आपके बिल्कुल क्लियर हैं। इसमें एक चीज आपको जो इंपॉर्टेंटली पेपर में और पूछी जा सकती है बेटा, वो ये है कि इफ R1 is greater than R3 is greater than R2, अगर आपको रेजिस्टेंसेस का ये एक पार्टिकुलर ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए और आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करंट, तो ध्यान दीजिएगा जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उससे करंट उतना ही कम होगा। रीजन, V की वैल्यू होती है IR, यानी V की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए अगर I इंक्रीज कर रहा है तो R को डिक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 वोल्ट है, I अगर आपका 5 है तो R आपका 2 होगा, लेकिन अगर आपका I 4 हुआ तो R को 2.5 होना पड़ेगा। अगर आपके पास ये 2 हुआ तो आपको इसे 5, यानी देख रहे हो जैसे जैसे I कम हो रहा है वैसे वैसे R आपका इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे आपका R इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही आपके I की वैल्यू को भी ग्रेजुअली चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के प्रॉपर एग्जांपल्स को देख करके समझ लिया है। अब इस क्लास को हम इतने पे ही ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे थॉरोली वर्क करेंगे, एंड दैट विल बी श्योरली लास्ट क्लास ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टरवर्ड वी हैव टू डन perform a lot of numericals on the given topics. Thank you class, best of luck you all.